हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे। दिस इज ऑल्सो लर्निंग। डेली दर्शन करना चाहिए। या तो घर में मंदिरों इस तरह से होना चाहिए, दर्शन करो ध्यान से भगवान के, प्रणाम करिए घर में, ऐसा व्यवस्था बनाइए। ये तो टेम्पल जाइए। एट दैट टाइम गोविंद, उस समय गोविंद जो उनका सेवक है, वो उनका पानी का कमंडल लेता था, उठाता था और साथ में जाते थे वो चैतन्य महाप्रभु। तो सिंह द्वार के उत्तर दिशा में जो सिंह द्वार है, डोर के पीछे, वहां पे 22 सीढ़ियां हैं, 22। कभी जाओ तो गिनना भी कितने हैं। और उसके नीचे एक गड्ढा है, पानी पानी है, वहां पे पैर धोते थे वो। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं मंदिर जाओ तो पैर धोना चाहिए। ये भी एक तरीका है। इसलिए चैतन्य चरितमृत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि भगवान अपनी आचरी भक्ति ने, अब यहाँ स्वयं भक्ति श्री, हम अपनी भक्ति सिखाने आए ना, अपने आचरण से सिखा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कैसे भक्ति करनी है। चैतन्य महाप्रभु अपने पैर वहां पे धोते थे उस जो गड्ढे में, और फिर महाप्रभु मंदिर में प्रवेश करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद को आदेश दिया कि कोई भी वहां से पानी ना ले जहां उन्होंने पैर धोए, क्योंकि लोग, पता है ना, वैष्णवों के उच्छिष्ट, वैष्णवों का जो चरणों का पानी है, जल है, उसको लोग लेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने पैर धोए हैं, तो उन्होंने कहा कि ध्यान रखो कि मैं तो जा रहा हूँ प्रवेश करने, तुम यहाँ पे ही देखो कोई यहाँ पे ये पानी को ना कोई ले ले, क्योंकि जिसकी चरण लेते हो ना वो आपके सारे पापों को लेना पड़ता है उसको। पैर तो छुआ लोगे आप, पैर नहीं छुए मेरे, लेकिन आपको उसके पाप भी लेने पड़ेंगे। इसलिए हम लोग पैर छूते नहीं है। कितने बेवकूफ है। कोई छुआ रहा तो छू लो भाई, तुम्हारा फायदा ही है। इसलिए आजकल की ये माताएं सासू माँ के पैर नहीं छूती है बड़ों के, उससे बहुत बड़ा फायदा होता है, सुखी रहेगी हमेशा। सासू माँ को बेचारी को झेलने पड़ेंगे उसके वो, ऐसा है नहीं, तभी तो नहीं छूने देते। लेकिन जो जिनको प्रेम होता है वो छूने देते हैं, कोई नहीं बेटा तू सुखी रहे, वही तो सुखी रहे। इसका मतलब यही होता है वास्तव में, वो कह रही सुखी रहे, तू सारे दुख मुझे दे दे, पैर छूने आई सुखी रहे, तभी तो बोलते हैं मैं क्यों छू, तो मर फिर दुख पा, नहीं छूना तो मत झुक। जो झुकेगा वो ही फलित होगा, जो खड़ा रहेगा कुछ नहीं मिलेगा उसको, झुक के लेना होता है, भैया दे दो आशीर्वाद, झुकोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसीलिए फिर वो दुख रहते हैं लाइफ में ना। बिकॉज ऑफ द लॉर्ड स्ट्रिक्ट ऑर्डर, भगवान का बहुत सख्त आदेश के कारण कोई भी वहां से पानी नहीं लेता था। और कुछ जो बहुत ही घनिष्ठ अतरंगा जो भक्त होते थे, वो किसी न किसी तरीके से लेते थे, ट्रिक से, चालाकी से। कोना चला प्राणी मात्र लइते ना पाए से ही जल, मतलब कोई ऐसे नहीं ऐरा गैरा कोई नहीं लेगा। हमारे महाराज वगैरह वैसे ही करते हैं, खासकर भक्तों को उच्छिष्ट दे देते हैं। नहीं, हर एक जगह तो उसके पाप भी बहुत भयानक होते हैं ना, भक्त लेंगे तो छोटा बहुत होगा, और वो इतना पाप ही आगे महाराज बीमारी पड़ जाएंगे। इसलिए महाराज लोग बीमार होते हैं, वो अपने कर्मों से नहीं होते। हम कहें महाराज भी बीमार हो रहे हैं, अरे आपके कर्मों को खा रहे हैं। वो दीक्षा के समय भी सारे पाप लेना होता है गुरु को। इसलिए गुरु के लिए हमें कितना कुछ करना चाहिए। गुरु के अंदर दम होता है पचाने का, अपनी भक्ति से पचा देते हैं, आपके सारे पापों को ले लेते हैं। दीक्षा होती है जब, उच्छिस देते हैं अपना, पैर छुआते हैं अपना, आपके पापों को लेते हैं वो। नहीं, इसलिए हमें बहुत शुद्ध रहना चाहिए और बहुत अच्छी भक्ति करनी चाहिए। अंतरंगा भक्त लय करी को ना चला, लेकिन अतरंगा जो भक्त है वो किसी न किसी प्रकार से ले लेते थे चालाकी से। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पैर वहां धो रहे थे, कालिदास वहां पे आ गए और उन्होंने अपना हथेली आगे बढ़ा दी पानी लेने के लिए। वही कालिदास जो सारे वैष्णवों का उच्छिष्ट खाते थे। एक दिन प्रभु तन्हा
पाद प्रक्षालिते कालिदास आसी तहाँ पाती लेना हाथे। उसने हाथ बढ़ा दिया, प्रभु दे दो थोड़ा सा चरणामृत दे दो। और कालिदास ने पूरा खोंच भर के, एक अंजलि भर के पी लिया, पूरा एक पी गया पानी चैतन्य महाप्रभु के चरणों का। और फिर 2 बार पी गया, फिर तीसरी बार भी, 3 बार पी गया। तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको और पीने से मना कर दिया। एक अंजलि, 2 अंजलि, 3 अंजलि पीला पीला तबे महाप्रभु तानरे निषेधा करीला। तब महाप्रभु ने कहा भाई कितना पिएगा, अब बंद हो जाओ, इस प्रकार मत करो। महाप्रभु ने कहा मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी जहां तक संभव है, अतः पर आर न करिहा पुनर्बार, एतावता वांछा पूरन करी लूं तुम्हार। और जितना संभव है मैंने कर तो दिया, अब कितना पिएगा, पीते जा रहा हो तो पीते रहो। चैतन्य महाप्रभु बहुत उन्नत हैं, सब कुछ जानते हैं भगवान, इसलिए उन्होंने, वो कालिदास को जानते थे कि कालिदास के हृदय में सभी वैष्णव में पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है, इसलिए दिया उनको। देखो, इसलिए भगवान ने कहा जो दासों का दास है ना उसको कृपा मिलती है भगवान की। ये नहीं है मैं तो प्रभु जी की बात मानूंगा बस और सब जाए भाड़ में, ये ऐसी है, ये वैसा है, ये वो है, ये ऐसे नहीं है। जो सबसे छोटा बनता है, सबका दास बनता है, उसी को भगवान की कृपा मिलती है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि उनको पता था कि इसके हृदय में सभी वैष्णवों में बहुत श्रद्धा है, इसलिए दिया उसको। सर्वज्ञ श्रोमणि चैतन्य ईश्वर, सर्वज्ञ श्रोमणि, सर्वज्ञ है भगवान, श्रोमणि है टॉप मोस्ट भगवान है, सबसे ऊपर है भगवान। श्रोमणि भी हैं, सर्वज्ञ भी, सब जानते हैं। वैष्णवे तानहरा विश्वास जाने न अंतर, कि उनको पता था इसके अंदर वैष्णवों के प्रति बहुत विश्वास है, इसीलिए उसको कृपा दे दी कालिदास को। ये सब सीखना है, भक्ति ऐसे होती है। जो जितना तुच्छ बनेगा उसको उतना जल्दी बेड़ा पार हो जाएगा, जो जितना अहंकारी बनेगा, सोचेगा मैं बड़ा हूं, वो तो गया काम से। तो इस गुण के कारण चैतन्य महाप्रभु ने उसको ये कृपा दी, साफ साफ लिखा, इस गुण के कारण उसको कृपा दी जो किसी को भी नहीं मिल सकती, ये कृपा उसको मिली। से गुना लैया प्रभु ताम्रे तुष्ट हैला, अन्यरा दुर्लभ प्रसाद तनहारे करिला। उसको कृपा दे दी इसलिए तुष्ट हैला। अन्य को तो नहीं मिली है, अन्य प्रसाद उनको नहीं मिली बाकियों को। तो आगे बताते हैं कि जो सीढ़ियों के एक नॉर्थ साइड है, एक दाएं बाएं हो गया, मतलब जो दक्षिण साइड है नीचे, बिहाइंड एंड अबव द 22 स्टेप्स, दक्षिणी साइड में नीचे और ऊपर दोनों साइड क्या है, एक नरसिंह भगवान का एक वहां पे विग्रह है। बिहाइंड एंड अबव द 22 स्टेप्स, सीढ़ियों के ऊपर और पीछे की साइड में, दक्षिण की साइड में भगवान नरसिंह देव हैं। और जब हम जाते हैं तो ये क्या पड़ता है, ये हमारे बाएं साइड में पड़ता है। जब हम मंदिर की तरफ जाते हैं, तो मंदिर की तरफ जाते हैं तो आपकी बाएं साइड में आपको नरसिंह देव दिखाई देंगे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु नरसिंह देव के दर्शन करें। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में कृष्ण है और नरसिंह की पूजा करेंगे अब। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रणाम करते, प्रणाम करने, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, नरसिंह देव को लेफ्ट में रखे, जैसे हम करते हैं मंदिर में प्रणाम, ऐसे प्रणाम किया लेफ्ट साइड में, और नरसिंह देव को प्रणाम किया। और इस प्रकार वो जब जब मंदिर जा रहे थे और उन्होंने फिर नरसिंह आरती गाई, पूरी आरती लिखी है इसमें, भगवान चैतन्य महाप्रभु गाते थे इस आरती को जिसको हम गाते हैं, सोच रहे हो आप। प्रतिदिन ताम्रे प्रभु करे न नमस्कार, नमस्कारी ए श्लोक का पढ़े बार बार। ये बार बार श्लोक पढ़ते थे, कौन सा, नमस्ते नरसिंहाया प्रहलाद लाद दाहिने हिरण्यकशी पूर्वक्षः
शिला टंका न खालाए। चैतन्य महाप्रभु गा रहे हैं ये आरती। ऐसे थे महाप्रभु ने सब सिखाया। ये हमारी जो परंपरा है महाप्रभु से आ रही है। इतो नरसिम्हा परितो नरसिम्हा यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा बहिर नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा नरसिम्हादिम शरणाम प्रपद्ये। ये इतना गाते थे वहां चैतन्य महाप्रभु। तबे प्रभु करिला जगन्नाथ दर्शन घरे आसी मध्यान्ह करिला भोजन। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे समझ में आता है कि एक ही बार भोजन करते थे। हमेशा दोपहर के वर्णन आता है। दोपहर को फिर वो सब करने के बाद दोपहर को लंच करते थे, ओनली वन टाइम। महाप्रभु ने फिर भोजन किया और कालिदास वहां पे बाहर खड़े हुए थे दरवाजे के पास। कालिदास फिर पहुंच गए। कमाल। भोजन तो दे दो प्रभु, पानी तो दे दिया। तो वो फिर आशा कर रहे थे कि महाप्रभु का उच्छिष्ट मिले। तो इसको जानते हुए महाप्रभु ने गोविंद को इशारा कर दिया, दे दो भाई इसको। वही द्वारे आछे कालिदास। देखो बहुत बड़ी बात है नहीं। महाप्रभु सिखा रहे हैं कि महाप्रभु सबके हृदय को जानते हैं, इसलिए सब कुछ जानते हैं कौन कैसी भक्ति कर रहा है और सबके साथ उसी हिसाब से व्यवहार होता है, चाहे कोई नया आया हो चाहे पुराना आया हो। भगवान तो एग्जैक्टली जानते ना कौन कपट कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही से भक्ति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इसलिए हमें सरल होना चाहिए। कोई जाने नहीं जाने से क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ है ना वो। बहिर द्वारे आछे कालिदास प्रति आशा करिया गोविंदारे थारे प्रभु कहे ना जानिया। तो महाप्रभु ने गोविंद को बोल दिया कि भाई कर दो उसका भी काम। गोविंद भगवान के सारे इशारों को समझते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट कालिदास को दे दिया। कालिदास प्रभु जी की जय। महाप्रभुरा इंगिता गोविंद सब जाने कालिदासेरा दिला प्रभुरा शेष पात्र दाने। सब दे दिया उन्होंने, शेष अवशेष दे दिया जो बचा हुआ था भोजन। तो वैष्णवों का उच्छिष्ट लेकर, अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात लिखी है, वैष्णवों का जो झूठा है वो इतना महान है कि इसने चैतन्य महाप्रभु को भी प्रेरित कर दिया कालिदास को पूरी कृपा देने के लिए। देख रहे हैं आप, चैतन्य महाप्रभु जो कृपा दी इसलिए दी है क्योंकि ये भक्त केवल एक काम करता था कि भक्तों का झूठा खाता था, इसी कारण वो महान बन गया। देखो कैसी बात है ना, विचित्र बात है। वैष्णवेरा शेष भक्षनेरा एते के महिमा। इतनी महिमा है इसकी। वैष्णवेरा शेष भक्षे नरेणा। शेष मतलब जो बच जाता है, शेष जो बच गया, आपने खाया थोड़ा झूठा बच गया एक दिन का भी, उसको खाना चाहिए। कालिदासे पायोला प्रभुरा कृपा सीमा। ये प्रभु की कृपा की सीमा पाली उन्होंने, मतलब सीमा सुप्रीम, सबसे बड़ी कृपा पाई है। कृपा सीमा, कृपा की भी एक सीमा होती होगी ना, तो सबसे बड़ी कृपा मिल गई उसको। किसको? कालिदास को। पायो याइला, पाओ याइला, पाओ याइला, मिल गई कृपा। इसलिए ये कह रहे हैं, देखो कितनी यहाँ बात लिखी है। इसलिए घृणा छोड़कर और हिचकिचाहट छोड़कर भक्तों का उच्छिष्ट लेने का प्रयास करो, लेकिन जबरदस्ती नहीं लेना चाहिए, बिना आज्ञा से। ये भी एक पॉइंट है, आज्ञा से ना। ऐसे हम लायक बनना चाहिए कि वो खुद ही दें आपको। मांग सकते हो लेकिन ऐसे कौन देगा आपको? नहीं, कोई सेवा से खुश होकर इसको समझेगा बहुत ही अच्छा भक्त है तभी कोई देगा ना, ऐसे कैसे दे देगा कोई? ऐसे कोई लेने से फायदा नहीं होता, कोई चुरा के ले लो आप। उसके हृदय में कृपा होनी चाहिए। ताते वैष्णवेरा झूठा, ताते वैष्णवेरा झूठा, झूठा लिखा झूठा, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया। ताते वैष्णवेरा झूठा खाओ छाड़ी घृणा लाजा, लाज छाड़ी घृणा लाज। ताते वैष्णवेरा झूठा खाओ छाड़ी घृणा लाज, घृणा लाज। यहाँ हैते पाबे निजा, पाबा पाइबा, यहाँ हैते पाइबा निजा वांछिता सब काज। सारे जो वांछा है आपकी, सारे जो आपके काम पूरे हो जाएंगे। देखो साफ लिखा है इसमें,
ये तरीका होता है। तो हमें उच्छिष्ट लेने के लायक बनना चाहिए। यहाँ हईते पाइबा निजा वांछिता सब काज। हम तो गाली देते हैं वैष्णवों को, तो सोचो हमारे सारे कार्य इसलिए बिगड़ते हैं, इसीलिए दुख है जीवन में। नहीं, रो रहा है ना कुछ बुला के, अल्टीमेटली हो क्या रहा है समझना चाहिए कि मैं रो तो रहा हूँ, अल्टीमेटली परेशान हूं ना। आज क्यों परेशान हूँ? कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ना भाई, कुछ तो गड़बड़ है। तो सही करना। ताते वैष्णवेरा झूठा खाओ छाड़ी घृणा लाज। घृणा छोड़ो, झूठा खाऊंगा इसका मैं, लाज भी छोड़ो, लाज आएगी ना, कैसे खा रहा है झूठा। साफ साफ समझा रहे हैं हमको ये, देख रहे हो आप, ऑर्डर आया, ऑर्डर, इसलिए खाओ। ये चतन चरित्र में सिखा रही है हमको। कृष्ण राव छिष्ट हया महाप्रसाद नाम, भक्त रसेस हैले महा महा प्रसाद आख्यान। कृष्णा के झूठे को बोलते हैं महाप्रसाद, लेकिन भक्त के झूठे को बोलते हैं महा महा प्रसाद। और भी बड़ा प्रसाद है वो, देखा, इसको बोलते हैं भक्ति कृपा, भगवान से ज्यादा है। इतना चैतन्य चरितमृत में ही मिल सकती है ऐसी बातें, ये भागवत में नहीं मिलेगा आपको। नहीं, हरी हरी बोल, भागवत में भी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ढूंढना बड़ा मुश्किल है, इतना साफ साफ नहीं है वर्णन। कृष्ण राव छिष्ट हया महाप्रसाद नाम, भक्ता शेष हैले महाप्रसादाख्यान। हरि हरि बोल, महाप्रसाद है दम आप में मांगने का। मांग भी हो सकता है, इसने सेवा करी है, कैसे मांगेगा नहीं तो। भक्त पद धूलि, और ये आ गया, ये श्लोक यहाँ पे मिल गया हमें आज, हम तो श्लोक बोल रहे थे, यहाँ पे दिया है। ये है 3 महाबल हैं, इनमें सबसे ज्यादा शक्ति है 3 चीजों में। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। सबसे ज्यादा बल 3 चीजों में है, भक्त के चरणों की धूलि, और भक्त पद जल, भक्तों के पद का जल, और भक्त भुक्त अवशेष, जो भक्त ने खा लिया उसका शेष जो है, 3 महाबल। ये है पॉइंट। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। ये 3 महाबल हैं। हरे कृष्ण। अब हम जो चैंटिंग कर पा रहे हैं ना, हम 16 माला कर रहे, कहीं ना कहीं से कृपा आ रही है भक्तों की। ये धूल, उनकी बात मान लेते हैं भक्ति, वो कुछ कहता है, कुछ मान लो, अभी आप ऐसे कर लो, अभी आप प्रोग्राम में आ जाओ, मान ली बात, कृपा मिल गई, अभी बैठ के प्रसाद तो पा लो, पाक चले जाना, मान ली बात। ऐसे ही करते करते वो कृपा ही धूली है, वो भक्ति बात मान, असली धूली है भक्त के चरणों की धूली, उनकी बात मानना। डस्ट का मतलब वही है ना, जिस पद पे वो जाते हैं, जो वो पद बना रहे हैं रास्ता, उस पे चलना। एक धूली का मतलब ये होता है, एक धूली का मतलब। ऐसी तो हम भक्ति में आए सब लोग, नहीं तो हमें कहाँ दम था। सोच कर देखो, शुरू शुरू में किसमें दम था 16 माला करने का, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप करके ऊपर उठा देते हैं हमको, कहते चलो कल से तुम 16 माला करो। शक्ति भी देते हैं ना साथ में, तभी कर पाते हैं हम लोग, हमारी शक्ति नहीं होती वो। जब आप सोचोगे ना मैं अपनी शक्ति से कर रहा हूँ, तो देखना माला छूट जाएगी आपकी। और जैसे ही आप भक्त का अपमान करोगे या उसको सोचोगे कुछ अपराध, तो माला फिर गायब हो जाती है। वो तो बहाना बनता है कि इसलिए हो गई, उसलिए हो गई, एक्चुअली वो सब अपराध होता है। फिर भगवान ऐसे कर देते हैं, माला छूट रही है तो अपराध हो रहा है, अपराध के कारण ही माला छूटती है। बाय रेंडरिंग सर्विस, तो इन तीनों की सेवा करने से व्यक्ति को कृष्ण प्रेम मिलता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। सारे ग्रंथों में यही बात बार बार जोर जोर से कही गई है। कह रहे हैं सारे ग्रंथों में बात कही गई है, उन्होंने यही बोल दिया। ए 3 सेवा हईते कृष्ण प्रेम हया, ये 3 सेवा करनी है हमें भक्तों का। तो ऐसे नहीं है चलो उसको मिल गया मौका, अब हमें इस लायक बनना है कि हमें अपना उच्छिष्ट दें, वो खुद ही अपना झूठा दें, वो अपनी धूल दें आपको, अपना चरणों की वो दें, अपने पाद धुलवाएं आपसे। अब महाराज भी आते हैं तो हर एक थोड़ी उनके पैर धोता है, हर एक को थोड़े अधिकार है। जो खास खास समर्पित भक्त है वही तो धोते महाराज के पैर। ए 3 सेवा हईते कृष्ण प्रेम हया, पुनः पुनः सर्व शास्त्रे फुकारिया कया, फुकारिया फुकारिया कहा।
सब शास्त्र कह रहे हैं बात, ये 3 सेवा ही थे कृष्ण प्रेम से, कृष्ण प्रेम मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, कृपया मुझसे सुनो। मैं बार बार आपको आग्रह करता हूं कि आप इन तीनों चीजों में अपनी श्रद्धा जगाओ और उनकी सेवा करो बिना हिचकिचाहट के। ये कृष्णदास कविराज कह रहे हैं आपको ये बात। ताते बार बार कही सुन भक्त गण, विश्वास करिया कर ए 3 सेवन। इसलिए भक्तों के पास है सब कुछ। देख लें आप, भक्तों की कृपा से ही सब मिल जाता है। अगर प्रेम चाहिए तो भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। कभी भी जिंदगी में कुछ भी करो, भक्तों से उल्टा मत बोलो, जवाब मत दो उल्टा, चुप करके बोलो मैं मूर्ख हूँ, ऐसा सोचना चाहिए हमेशा। वहां पे कभी कोई डांटे तो वो भी नहीं देना चाहिए सफाई। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, नहीं ना 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 प्रभु जी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं। अरे भाई उनको सब पता है, क्यों सफाई दे रहे हो? सफाई देना भी एक तरह का वो होता है अपराध। जो पूछे रही हो आप बताओ, आप कुछ कहना चाहते हो इस बारे में तो सब बोलना चाहिए। तो वो खुद ही पूछें कि आपको कहीं, ये तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, मानना चाहिए सही कह रहे हैं आप। सफाई नहीं, ना 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 ऐसी बात नहीं है, गलत समझ रहे हो आप। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अपराध। 3 हईते कृष्ण नाम प्रेम उल्लास। मतलब आपको पता है, उनको नहीं पता, वो मूर्ख है। इसका मतलब आप उनकी बात काट रहे हो, उसका मतलब आप कह रहे हो प्रभु जी आप मूर्ख हो, आपको नहीं पता, आप अज्ञानी हो। ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात थी। तो आप कह रहे हो प्रभु जी आप वास्तव बेवकूफ हो, आपको अकल ही नहीं है, कुछ ही बोलते रहते हो आप। एक तरह से हम ऐसे बोलते हैं जब हम सफाई देते हैं ना भक्तों को, सीनियर भक्त को, तो हम कहते हैं प्रभु जी आप मूर्ख हो, अज्ञानी हो, आप में अकल नहीं है, कुछ ही बोलते रहते हो आप। ऐसी बात थी नहीं, एक्चुअली बात ये थी, समझे आप? नहीं नहीं मैं आपको समझाता हूँ, रुको रुको मैं समझाता हूँ आपको। ऐसे भक्त करते हैं ना हम लोग, ये सब तो कोई बोलना चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ। आप समझ नहीं रहे, आप मूर्ख हो, ऐसे बोलते हैं। प्रभु जी आप समझ नहीं रहे ना बात को, मैं कुछ कह रहा हूँ। ये सब अपराध है, इसलिए हमें कृष्ण भक्ति में कुछ आनंद नहीं आ रहा है और माला में भी हमारा रस नहीं आता हमको, क्योंकि हम अपराधी है ना, और भी बहुत सारे अपराध करते हैं। इसलिए ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये हमारी भावनाएं सही होती हैं। नहीं, 3 हईते कृष्ण नाम प्रेम उल्लास, कृष्ण रा प्रसाद ताते साक्षी कालिदास। तो इन तीनों से व्यक्ति जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, वो मिल जाता है उसको। और यही भगवान की, कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है। कृष्ण रा प्रसाद ताते साक्षी कालिदास, और उसका उदाहरण है कालिदास। कालिदास भक्तों का उच्छिष्ट खाता था, स्वयं भगवान ने उनको कृपा दे दी, डायरेक्ट कृष्ण प्रेम मिल गया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे, नीलाचल में, और उन्होंने एंड ही इनविजिबली बिस्टोर्ड ग्रेट मर्सी अपॉन कालिदास। कालिदास के ऊपर बहुत उन्होंने अदृश्य रूप से बहुत बड़ी, सबसे बड़ी कृपा की, अलग से थे, इनविजिबली। महाकृपा लिखा तो बार बार महाकृपा, वहां सीमा आई थी या महा आई है, महाकृपा कैला कालिदास के ऊपर। अब ये प्रसंग दिया है अंत्यलीला में, एंड हो रहा है अंत्यलीला का धीरे धीरे, ऑलमोस्ट हम अंत्यलीला में लास्ट के 4-5 चैप्टर में से एक चैप्टर है जो पढ़ रहे हैं। तो वहां पे दिए बात ये, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उस साल शिवानंद सेन अपने साथ अपनी पत्नी को भी लाए और अपने पुत्र पुरी दास को भी लाए। तो बता रहे ना कैसे आए थे, कालिदास नाम का भक्त आया था वहां पे, और शिवानंद सेन यात्राएं मैनेज करते थे। इस बार अपनी पत्नी को भी लाए हैं और अपने छोटे पुत्र को भी लाए हैं, जिसका नाम है पुरी दास। अपने पुत्र को लेकर शिवानंद सेन चैतन्य महाप्रभु के पास गए, उनके निवास स्थान पर, और उन्होंने अपने पुत्र को प्रणाम करवाया चैतन्य महाप्रभु के चरणों में। हम कहते हैं प्रणाम करो बेटा महाप्रभु को चरणों में। तो बार बार चैतन्य महाप्रभु ने बच्चे से पूछा कि कृष्ण का नाम उच्चारण करो, परंतु वो लड़का पवित्र नाम नहीं लेता था। देख रहे हैं आप, कितनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। यद्यपि शिवानंद सेन ने बहुत प्रयास किया अपने बच्चे को कि बेटा कृष्ण का पवित्र नाम पुकारो, लेकिन बच्चा बोलता नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैंने पूरे संसार को नाम लेने पे मजबूर कर दिया, मैंने यहाँ तक कि पेड़ों को भी दिलवा दिया, पौधों को भी दिलवा दिया, लेकिन बच्चा नहीं लेता है। परंतु मैं इस बच्चे को हरि नाम नहीं दिलवा पाया।
ये सुनकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलने लगे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी बड़े, एक और बड़ी बात, जो जितना अच्छा भक्त होगा ना वो समझ जाता है गुरु जी क्या चाहते हैं, हमारे प्रभु गुरुदेव। नहीं तो स्वरूप दामोदर के पास वो शक्ति थी और रूप गोस्वामी के पास भी शक्ति थी। इसलिए बोलते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन की जो इच्छा थी वो किसने पूरी की? रूप गोस्वामी। स्थापितम भूतले, इस धरती पे स्थापित कर दी रूप गोस्वामी ने। जितना सिंसियर भक्त होता है भगवान उसको जन्मा देते हैं। और नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहने के बाद भी समझ में नहीं आता उनको, तो इसका मतलब उनके मन की श्रद्धा सही नहीं है, श्रद्धा से होता है ये। स्वरूप दामोदर क्या कह रहे हैं अभी देखो, महाप्रभु कह रहे हैं मैंने सबको हरिनाम दे दिया, इसको नहीं दे पा रहा। उन्होंने कहा कि आपने उसको दीक्षा दे दी है कृष्ण के नाम की, परंतु वो मंत्र लेने के बाद वो इसको किसी और के सामने नहीं कहेगा। वो ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रभु इसको दीक्षा आपने दे दी है लेकिन ये सबके सामने नहीं बोलेगा। आपने मंत्र दीक्षा दिया उसको। नहीं, कौन कह रहे हैं? स्वरूप दामोदर कौन है? ललिता सखी हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा रानी। तो ये बच्चा मंत्र को मन में ही बोलता है परंतु जोर से नहीं बोलता है, ये उसका इरादा है जहां तक मैं आइडिया लगा सकता हूँ। स्वरूप दामोदर कह रहे हैं, जैसे ही महाप्रभु ने अपनी बात बोली ना कि मैं बच्चे को नहीं पाया, एकदम वो नहीं प्रभु ऐसे नहीं है, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, वो सुन नहीं सकते। नहीं, एकदम ये होता है, हमेशा उनकी वो तारीफ ही करेंगे, नीची बात नहीं सुनेंगे। और दूसरे दिन जब चैतन्य महाप्रभु ने बच्चे से कहा जरा बोलो पुरीदास बोलो, तो बच्चे ने क्या एक श्लोक ही गढ़ दिया और सबके सामने सुनाया। तो बच्चा देखो, उस बच्चे ने एक श्लोक ही बना दिया। श्लोक से बहुत खुश होते हैं हमारे गुरु महाराज जी, बहुत खुश होते हैं श्लोक सुनकर। महाराज का बहुत इंटरेस्ट है श्लोकों में। तो इस ग्रंथ में भी कितना श्लोकों की बात आती है। एक बार वो सामने श्लोक लिखा था, महाप्रभु ने सबको बोला सुनो सुनो क्या श्लोक लिखा है, श्लोकों में है शक्ति। तो बच्चे ने श्लोक लिख दिया। क्या श्लोक लिखा बच्चे ने? कि भगवान श्री कृष्ण एक नीले फूल के समान हैं कानों के लिए। कौन सा फूल? कमल का फूल। और वो भगवान श्री कृष्ण आंखों का मल्लम है। नहीं, और वो एक गले का हार है इंद्रानीला, गले का हार है, नेकलेस फॉर ऑफ इंद्रालीना जैम, एक मणि होती है जो बहुत ही सबसे अच्छी मणि होती है, उसका हार है वो गले के लिए। और पूरे ब्रह्मांड का क्या है? वो गहना है। फॉर द गोपीज देमसेल्फ, वृंदावन की गोपियों के लिए। और वही श्री कृष्ण, उनकी महिमा का हमेशा गुणगान हो, ऐसा श्लोक बना दिया उन्होंने। नहीं, सर्वसो कु वलियम अक्षनोर अज्ञनम अज्ञनम उरसो महेंद्रा मणिदाम वृंदावन रमणीनाम मंडनम अखिलम हरि जयति। उस हरि का जय हो हमेशा, अखिलम, सब उसकी जय करें। कौन? वृंदावन रमणी नाम मंडनम, वृंदावन की जो रमणी है गोपियां, उनका वो कौन है? श्रृंगार है उनका, वो का गहना है मंडनम। पुरसो महेंद्रा मणि दाम, वो इंद्रा नली जो महेंद्र है, इंद्रा, इंद्र की वो मणि है कोई, उसका वो एक गहना है, वो हार है। पुरसो क्या है? पुरसो मतलब गले का, जो चेस्ट पे आता है, वक्षस्थल का हार है वो। और ये अंजनम लिखा, अंजनम है ना ये, अंजनम कल पढ़ लिया मैंने। अंजनम मतलब अंजन होता है जो आंखों का, भगवान। कितना सुंदर लिखा ना। कानों के क्या है वो? कानों के वो हैं वो, कुंडल समझ लो आप। कहाँ तो बच्चा बोल नहीं रहा था हरे कृष्ण महामंत्री, उसने श्लोक ही लिख दिया। यदि बच्चा 7 साल का था केवल, और उसकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी उसके पास, फिर उसने इतना श्लोक रच दिया। सब ये सुनकर बहुत हैरान रह गए। इसको बोलते हैं कृपा, अंदर की, अंदर से ज्ञान आया ना। बच्चा केवल 7 साल का बच्चा है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, इतना अच्छा श्लोक कैसे बना दिया उसने संस्कृत में, मीटर के साथ। तो सब सुनकर इतने क्या हो गए, हैरान रह गए। ये चैतन्य महाप्रभु की
अकारण कृपा का, अहेतु की कृपा की महिमा है कि यहाँ तक कि देवता भी, जिसमें ब्रह्मा भी हों, वो भी उसका आइडिया नहीं लगा सकते। ब्रह्मा को भी आइडिया नहीं लगेगा कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी है, तो हमें भी नहीं पता कि महाप्रभु हमारे जीवन में, मैं पढ़ रहा हूँ ये, तो क्या मतलब इसका कोई फल नहीं होगा? सोचने वाली बात है। मैं सुबह उठ के अभी 4:45 बजे से लेके 5:36 हो गए, तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसका कोई फल नहीं है। मैं मतलब खाली व्यक्ति हूँ। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ये कुछ नहीं करता है, पढ़ता रहता है, टाइम बर्बाद कर रहा है, मतलब बाकी सब काम की बहुत फल है, इसका कोई फल नहीं है। कितने मूर्ख हैं हम लोग। पढ़ लिया, अब इसको कौन छीनेगा? पढ़ लिया मैंने, अब कुछ छीन नहीं सकता ना। पढ़ तो पढ़ ही लिया ना, टाइम जो लगा दिया भगवान की सेवा में। इसका अखंड फल है, पढ़ने का तो अखंड फल है, सुबह सुबह पढ़ने का, चाहे मैं कैसे भी पढ़ रहा हूँ सुबह उठ के। तो ऐसे किसी प्रकार आप रोज मंगल आरती उठ जाओ, चैंटिंग कर लो, इसके अखंड फल मिलेंगे हमको बाद में। ये इनका फल हमें संभाला नहीं जाएगा। इतनी महाप्रभु इतने दयालु हैं। कलयुग में ऐसे समय पे इतनी ठंड पड़ रही है, रोज सुबह उठ के पढ़ना, ये करना, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग जैसे प्रयास कर रहे हैं ना इन चीजों में, तो इनके फल हैं। हर चीज का फल होता है, पाप का फल होता है, पुण्य का फल होता है। ये दिव्य कर्म, अगर हम बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए पढ़ेंगे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए, कुछ नहीं चाहिए भगवान हमको, तो भगवान इसका फल देंगे ना। क्यों नहीं देंगे? सब फल देते हैं, भगवान नहीं देंगे? पेड़ ही फल देता है, और उसको सबसे बड़ा व्यक्ति है, इतना दयालु है, वो फल नहीं देगा? कैसे नहीं देगा? इस फल से हम धन्य हो जाएंगे। इस फल कभी खाया निपटेगा नहीं, फल कभी भी अखंड फल मिलेगा इसका। देख रहे हैं आप? ये तो कह रहे हैं महाप्रभु की कृपा ऐसी है, ऐसी अहेतु कृपा है कि ब्रह्मा भी, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कितना फल मिलेगा। ब्रह्मा भी नहीं लगा पाएंगे आइडिया कितना फल मिलेगा। समझ रहे हो बात को आप? इन भक्तों को, आपके भाग की सीमा का ब्रह्मा जी भी आइडिया नहीं लगा सकते कि भाई क्या दूं इसको मैं अब। इसलिए ब्रह्मा जी नहीं दे पाएंगे अब आपको कुछ भी। ब्रह्मा जी के बस की भी नहीं है देना वो। ये पॉइंट है से कहने का, वो देंगे कैसे? उनको पता नहीं लगेगा भाई कितना देना है इसको। उनको आइडिया नहीं लग रहा है भाई किसका फल क्या है, उनको पता ही नहीं है, तो देंगे कहां से? तो इसका फल तो भगवान ही देंगे, और वो ऐसा होगा कि कोई भी, वो बिल्कुल उसकी महिमा की कोई सीमा भी नहीं होगी। ये भी एक मतलब है। समझ रहे हो आप? इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को पढ़ो और सुनो। और जिनके घर में चैतन्य चरितमृत नहीं है, ले लो। केवल 2,000 रुपये लक्ष्मी में आती है, 2,000 रुपये। जिसके पास पैसे नहीं है उधार ले जाओ, अगले साल दे देना, अगले जन्म में दे देना। और बोलो हम सबके लिए मंगा देंगे, इतना तो भगवान ने हमें सामर्थ्य दे रखा है अभी। जितना भी चैतन्य चरित अमृत चाहिए ले लो, पढ़ो इसको घर में, रोज पढ़ो। आपकी सारी जिंदगी निहाल हो जाएगी एकदम आनंद में। हरी हरी बोल। प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु मैं तो ना आपकी लीला सुन के ना मस्त हो गया हूँ बिल्कुल। मुझे कोई चिंता नहीं है किसी भी प्रकार की। महामग्न चित्त हो। कौन सा श्लोक है, कौन बताएंगे? ये श्लोक पढ़ने के बाद मैं फिर इसको यहीं पे विराम दूंगा। है किसी में दम बताने का? क्योंकि मैं कई बार श्लोक कोट कर चुका हूँ आपके सामने। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मुझे तो कोई किसी प्रकार का भय नहीं है, मैं इतना आनंद में हूँ प्रभु, मैं आपको क्या बताऊं। हालांकि रोज उन पे अटैक हो रहा है, प्रहलाद महाराज पे डेली इनको मारने का प्रयास करा जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं तो बिल्कुल ही आनंद में हूँ। हाँ मुझे चिंता, लेकिन मुझे अभी एक चिंता है, इन लोगों की चिंता है जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, इनकी चिंता है मुझे। ये कह रहे हैं वो तो। माँ अमृत मग्न चित्तहा। मेरा चित्त तो क्या है, बिल्कुल महाअमृत में मग्न है। क्यों मग्न है? क्योंकि मैं आपकी लीलाओं को गा रहा हूं। वीर्य गायन, मैं तो गा रहा हूं आपकी लीलाओं को, आपकी वीर गाथाओं को। उससे मेरा जो चित्त है बिल्कुल मग्न हो गया। सोचे ततो मुख चेत था, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ, मुझे शोक है। इन लोगों के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ। इसलिए जो भक्त होता है पर दुखे दुखी होता है। जो विमुख हैं आपसे, जिनकी चेतना आप में नहीं लगी हुई है, जो लोग सो रहे हैं, जो आप लीला नहीं सुन रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंद्रियों के सुखों को ढूंढ रहे हैं, मेरी
मेरी चमड़ी कैसे सुखी होगी, मेरा चमड़े का क्या करूं। रूपा जी कहते हैं ये भोग की इच्छाएं स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज। 1.1 मिलीमीटर की है स्किन, ये स्किन स्पर्श का सुख ऐसा है। ये डिजीज है, एक तरह का डिजीज, खुजली वाला। खुजली खुजली करो, खुजली फिर उठती है खुजली, खुजा खुजा के घाव बन जाता है। ऐसे लोगों के बारे में सोच सोच के मैं परेशान हो रहा हूँ। वो कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, मुझे अपना, मैं खुद तो बहुत मस्त हूँ, कोई मुझे भय नहीं है। ये जो माया सुख के चक्कर में भरम, ये भार उठा रहे हैं कर्मों का। माया सुखाय भरम उद्भतो विमूढ़ा, ये मूर्ख। ये कैसे भक्त है ना कैसे कैसी बातें करते हैं। कहते हैं मूर्खों के लिए परेशान हो रहा हूं मैं, ये मूर्ख जो है। भरम क्या है, ये भार उठा रखा है, मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा समाज है, समाज में नहीं जाएंगे हम ना करेंगे। ये फॉल्स बर्डन, ये भरम जो ले रखा है। ये माता कथा क्यों नहीं सुनती है, ये समाज में घुस गई है, वो समाज में। हमारे ग्रुप में भी कई माताएं ऐसी ना, वो समाज में इतनी घुस गई हैं, कति खत्म हो गए वो। नथिंग, दे आर जस्ट फिनिश्ड। भरम, भरम है भरम, भार ले लिया उन्होंने, समाज का भार उठाया है। भार तो भगवान उठाते हैं, तुम क्या भार उठाओगे, मर जाओगे इसमें। माया सुख का भार है। हाय हाय, हा धनम हा जन्म हा सुंदरीम कविता व जगदीश काम, ये इनके बारे में सोच सोच के परेशान हूं। सोचे ततो मुक्त सा इंद्रिया था। लेकिन अपने बारे में मुझे कोई डर नहीं है, मुझे तो विरजा नदी का डर भी नहीं है। दुरत्या वैतरणिया, इतनी भयानक नदी है वो विरजा नदी, उसको पार कर जाऊंगा मैं, भगवान आपके धाम आ जाऊंगा। पारम पार बोलूंगा मैं। कैसे पार बोल जाएगा तू, क्योंकि मेरा चित्त लग गया ना आपकी लीलाओं में, इसलिए पार बोलूंगा मैं। दुरत्या, बहुत दुरत्या है वो नदी, लेकिन फिर भी मैं पार जाऊंगा। लेकिन मुझे इनकी भी चिंता है, प्रभु पार कैसे जाऊं, इनको भी लेके जाऊंगा, इसलिए प्रचार कर रहा हूं। तद वीर्य गायन, ये कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, ये हमारा मूड है, हमारी परंपरा का। ना एव उद्विजय, मैं कभी परेशान नहीं होता, ना डरता हूँ, ना मैं किसी नदी से डरता हूँ, ना भयानक सागर से डरता हूँ मैं। कोई कहीं कोई डर नहीं है मुझे किसी प्रकार का। ऐसे कब होता है व्यक्ति, जब वो दिन रात भगवान की कथा सुनेगा। क्योंकि मन नहीं जाना चाहिए, मन में अगर लग गया ना संसार, तो डर जाओगे आप। मन को बस कथा में रहना, सोचो ही मत तक कुछ है क्या हो रहा है। शेर आ गया, शेर के बारे में क्यों सोचूं, मैं तो कथा में लगूंगा। खा जा भाई, खाना तो खा जा, ये कह रहे हैं वो। अगर तुम कथा ही सुनते रहोगे, शेर भाग जाएगा वहां से अपने आप ही। अब शेर से बचने का प्रयास करो, शेर से बचना है, वो आगे आगे भागो, फिर खा जाएगा, आपको पकड़ लेगा। हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, धन कमाना भाग रहे हैं, शेर पकड़ के खा जाएगा। धन तो अपना ऊपर से आएगा, देवता बरसाएंगे। वही कह रहे हैं वो बिलमंगल ठाकुर, मैं धर्म अर्थ काम, मेरे समय प्रतीक्षा, मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मेरे दरवाजे पे खड़ी है, देखो वो कुबेर खड़ा हुआ है, नहीं, वो धर्म खड़ा हुआ है, धर्म अर्थ सारी इच्छाएं, सारे सब कुछ संसार की चीजें मेरे दरवाजे पे खड़ी प्रतीक्षा कर रही है, मैं देखता भी नहीं उधर। ये बिलमंगल ठाकुर कह रहे हैं। नहीं, कैसे कैसे, कितना अच्छा है ये। और मुक्ति जो है, मुक्ति वो हाथ जोड़े खड़ी है मेरे दरवाजे पे। मुकुलिता अंजलि, मुक्ति मुकुलिता अंजलि ऐसे लिखा है उन्होंने। वो दोनों हाथ जोड़े खड़ी है भाई, मुक्ति, सारे दुखों से मुक्ति। लेकिन मैं कृष्ण के पीछे जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा उधर, दरवाजे की तरफ जाता ही नहीं मैं। ये बिलमंगल ठाकुर, ये हमारी परंपरा है, नहीं, ये हमारे आचार्य कह रहे हैं। सोचो कितना बड़ी चीज है जो हमें मिल गई है। इसलिए हम श्रील प्रभुपाद का चरणों में जितनी कम सेवा ज्यादा करें उतनी कम है। उन्होंने हमें क्या चीज दे दी है, प्रभुपाद जी वैसे मिली ना ये। और ये मूर्ख और धूर्त कभी सुखी नहीं होंगे। माया सुखा है भरम है इनका, ये माया का सुख है। माया मतलब जो है नहीं, सपने जैसा है, जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं ना, वो सपने का सुख है वो। ये नहीं कर रहे हैं, कोई भागवत नहीं पढ़ रहा है 1 घंटा, गीता नहीं पढ़ रहा है, चैतन्य चरित्र नहीं पढ़ रहा, माया में है व्यक्ति वो, गारंटी से। चाहे वो कितना ही बोले कि नहीं प्रभु जी काम पड़ गया था, वो पड़ गया था, कुछ नहीं पढ़ा, तू माया का सुख के लिए भाग रहा है भाई। तूने खुद ही तू पकड़ रहा है उसको, कोई काम नहीं पड़ा तेरे को। तू कामी है, इसलिए तेरे को काम पड़ता है बार बार। समझ लो तुम सब लोग जो जो कथाओं में नहीं आते हैं ना, घर बैठे रहते हैं, मैं खुलेआम सरेआम बोल रहा हूँ, तुम कामी हो सब, बहाने मारते हो, सब लोग अटैच हो, और कुछ मिलेगा नहीं ऐसे। क्योंकि ये
प्रहलाद महाराज का मूड है, वो तो दुखी हो रहे, तुम्हें दुख क्यों नहीं हो रहा भाई, तुम घर में कैसे बैठे हो? प्रहलाद महाराज तो कह रहे हैं मुझे दुख हो रहा है इसलिए तो मैं जा रहा हूँ प्रचार करने। प्रचार से रोकते हो तुम? प्रहलाद महाराज की हम परंपरा में कैसे रुक जाएंगे हम प्रचार करने से? फिर कैसे परंपरा का मूड आएगा? परंपरा का मूड तो यही है कि मैं इनके बारे में सोच कर परेशान हो रहा हूँ। सोचे तो विमुक्त चेतसा इंद्रियार्थ था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आशा है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरी बात नहीं थी, श्रील प्रभुपाद की बात थी, प्रहलाद महाराज की बात थी, चैतन्य महाप्रभु की बात थी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की बात थी। ग्रंथराज चैतन्य चरितमृत की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की